बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। चाइना टुडे में खुश आमदेद। मैं हूँ आपकी मेज़बान इशाल अली। इस हफ्ते हम आपको बताएंगे कि चीन की जानिब से कोरोना पाबंदियों में नरमी के बाद जिंदगी मामूल की जानिब लौटना शुरू हो गई है। मुकामी और गैर मुल्की सयाहों ने चीन के मुख्तलिफ इलाकों का रुख करना शुरू कर दिया है। ज़राई मईशत की तरक्की के हवाले से चीनी हुकूमत के इक़दामात, चरवाहों की जिंदगी बारे रिपोर्ट्स भी इस प्रोग्राम का हिस्सा होगी, मगर हस्बे मामूल सबसे पहले शामिल करेंगे सेगमेंट चाइना दिस वीक, जिसमें अहम खबरों का खुलासा आपके सामने पेश किया जाएगा। चाइना ग्लोबल टेलीविजन नेटवर्क ने कोरोना बारे खसूसी डॉक्यूमेंट्री तैयार की है। इस दस्तावेजी फिल्म में चीन की वबाई मर्ज से निमटने के लिए 3 साला कोशिशों को वाज़ेह किया गया है। वबा की रोकथाम के लिए चीनी हुकूमत की पॉलिसी से कोरोना के बाद हर शोबा जिंदगी बहाल होना शुरू हो चुका है। चाइना ग्लोबल टेलीविजन नेटवर्क ने हाल ही में एक खुसूसी कमेंट्री फीचर ब्रेक थ्रू विद द सीज चाइना जर्नी ऑफ बैटलिंग कोविड-19 जारी किया, जिसमें चीन की अपनी कोविड-19 की पॉलिसीज की हालिया इस्लाहात को उजागर किया गया। ये फीचर चीन की वबाई मरज से निमटने के लिए 3 साला कोशिशों को वाज़ेह करता है, जिसमें हुक्काम के ख्यालात और माहिरीन के तजुर्बात के अलावा तफसीली डाटा और आदाद शुमार भी शामिल हैं। वबाई सूरत हाल के आगाज से ही चीन ने हमेशा अवाम और उनकी जिंदगी को सबसे ज्यादा फौकियत दी है। वबा की रोकथाम के लिए पॉलिसीज एक फाल, साइंसी और मुनज़्ज़म अंदाज में तश्कील दी गई हैं। बदलते हुए हालात के मुताबिक पॉलिसीज को बेहतर और तब्दील करने का अमल जारी रखा गया। वैक्सीन तैयार करने के लिए वक्त सर्फ किया गया। अवाम की जिंदगी और सेहत के तहफ़्फ़ुज़ को ज्यादा से ज्यादा और मुआशी और समाजी तरक्की पर वबा के असरात को कम से कम किया गया। बैनुल-अक़वामी नुक्ता नज़र से इस वबा से नबर्दाज़मा होने के लिए चीन की 3 साला कोशिशों का जायजा लेते हुए इस फीचर से वाज़ेह होता है कि चीन हमेशा से हकीकत का फ़ाल तौर पर जायजा लेने और रोकथाम की पॉलिसीज को मुतहर्रिक करने पर एडजस्टमेंट करने में कामयाब रहा है। जिंदगी के तमाम शोबों की सरगर्मियाँ बहाल हो रही हैं। चीन दुनिया के साथ अपने रवाबित को असर नौ तामीर करने के लिए पुरअज़्म है और नई तरक्की का खैर मकदम करने के लिए तैयार है। कोरोना सफरी पाबंदियों में नरमी के बाद चीन में बैनुल-अक़वामी परवाज़ों की आमद का सिलसिला तेज हो चुका है। इस हवाले से चीन के मुख्तलिफ एयरपोर्ट पर तैनात अमले के लिए खसूसी इक़दाम किए गए हैं। चीन आने वालों के लिए करंतना करने और न्यूक्लिक एसिड टेस्ट कराने की पाबंदियां खत्म कर दी गई हैं। चीन में कोविड-19 सफरी पाबंदियों में नरमी के बाद इतवार के रोज चीन के मुतादिद हवाई अड्डों ने मुतादिद बैनुल-अक़वामी परवाज़ों की लैंडिंग का मुशाहिदा किया। चीन में 8 जनवरी से लागू होने वाले कोविड-19 इन्फेक्शन के नए इंतजामात के एक हिस्से के तौर पर चीन में दाखिल होने वाले मुसाफिरों को अब करंतना के मरहले से गुजरने की जरूरत नहीं है और न ही चीन आमद पर उनके लिए न्यूक्लिक एसिड टेस्ट करवाना जरूरी होगा। बीजिंग कैपिटल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर 8 जनवरी को अंदरूने मुल्क से 10 परवाज़ों ने लैंड किया, जिनमें सवार मुसाफिर बुनियादी तौर पर अपने अहले खाना से मुलाकात, कारोबारी दौरों पर या चीनी दारुल-हुकूमत की सयाहत की गरज से यहाँ आए थे। इनमें से बहुत से मुसाफिरों ने चीन की इंसदाद वबा की पॉलिसी में नुमायां तब्दीलियों के बारे में अपने ख्यालात का इजहार किया। बीजिंग ने तब्दील शुदा पॉलिसीज के लिए तैयारियां मुकम्मल कर ली हैं। इस हवाई अड्डे पर दस्तावेजात की पड़ताल करने वाले अमले को अपग्रेड और बेहतर सहूलियात के साथ एक बड़े हॉल में मुंतकिल कर दिया गया है। अमले के अरकान का कहना है कि आज के लिए और मुस्तकबिल में वो तशखीस का सिलसिला सर अंजाम देंगे और हवाई अड्डे पर तमाम इंतजामी उमूर के तरीक़ाकार को बेहतर बनाएंगे। चीन रवां बरस अपनी शहरी हवाबाजी की सनत को 75% तक बहाल करने का ख्वाहा है, जिसके नतीजे में फ़ज़ाई नकलो हमल का मजमूई टर्न ओवर 97.6 अरब टन किलोमीटर तक पहुंचने का हदफ है। सिविल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ चाइना ने कहा है कि चीन रवां साल अपनी शहरी हवाबाजी की सनत को वबाई अमराज से पहले की सतह के 75% तक बहाल करने का इरादा रखता है। CAAC की तरफ से मुनक्किदा वर्क कॉन्फ्रेंस में फराहम किए गए आदाद शुमार के मुताबिक गुज़श्ता साल के दौरान चीन में फ़ज़ाई नकलो हमल का मजमूई कारोबार 59.93 अरब टन किलोमीटर रिकॉर्ड किया गया, जिसमें मुसाफिरों के सफर की तादाद 25 करोड़ और हवाई अड्डे के कार्गो और डाक के जरिए अशिया की तरसील 60,76,000 टन रही, जो वबाई सूरत हाल से पहले के मुकाबले में बेतरतीब 46.3%, 38.1% और 80.7% की सतह पर रहा। CAAC ने शहरी हवाबाजी की सनत की बहाली और तरक्की के लिए अहदाफ तय करते हुए कॉन्फ्रेंस में 2023 के लिए अपनी अहम सरगर्मियों की भी वजाहत की। इदारे ने तवक्को जाहिर की है कि नए साल के दौरान मजमूई फ़िज़ाई नकलो हमल का कारोबार बढ़कर 97.6 अरब टन किलोमीटर की सतह पर पहुँच जाएगा, जिसके तहत मुसाफिरों की तादाद 46 करोड़
करोड़ हो जाएगी और कार्गो और डाक का हजम 61,70,000 टन हो जाएगा। कोरोना पॉलिसियों में नरमी के बाद चीन में जिंदगी मामूल पर आने लगी है। हांगकांग, मकाओ मरकजी सरजमीन के दरमियान मुसाफिरों सामान की आमदोरफ्त का आगाज हो चुका है। हांगकांग मकाओ फेरी टर्मिनल और चाइना फेरी टर्मिनल भी 3 साल बाद बहाल होंगे। चीन की जानिब से कोविड-19 की पॉलिसीज में नरमी के बाद चीन की मरकजी सरजमीन हांगकांग और मकाओ के दरमियान मुसाफिरों और सामान की आमदोरफ्त 8 जनवरी से बहाली की जानिब गामजन है। हांगकांग और मरकजी चीन ने 8 जनवरी को ज़राए आमदोरफ्त की बहाली के पहले मरहले पर अमल दरामद का आगाज कर दिया। हांगकांग में 2 बंदरगाहें यानी हांगकांग मकाओ फेरी टर्मिनल और चाइना फेरी टर्मिनल को 3 साल के बाद बहाल किया गया है। शूखांग शिपिंग इंटरप्राइजेज कंपनी लिमिटेड के चेयरमैन लिu क्वांग के मुताबिक हांगकांग और मरकजी सरजमीन को अबूर करने वाले लोगों और इस सामान की बतदरीज बहाली यकीनी तौर पर जहाजरानी की सनत की बहाली का अमल तेज करने और हांगकांग की मईशत को दोबारा फरोग देने में मस्बत किरदार अदा करेगी। उन्होंने कहा कि हांगकांग की सरगर्मियां जल्द ही मुकम्मल तौर पर बहाल हो जाएंगी ताकि हांगकांग मुस्तकबिल का सफर जारी रख सके। कोरोना से सबसे ज्यादा मुतासिर होने वाला चीन का सूबा वुहान नॉर्मल जिंदगी की तरफ लौटने लगा है। वुहान में शहरियों ने अपने पसंदीदा खानों के लिए रेस्टोरेंट्स का रुख कर लिया है। सूबा हुनान के दारहुकूमत चांगशा में दुकानदारों की तरफ से ग्राहकों के लिए खसूसी पैकेज ऑफर किए जा रहे हैं। मौसम बहार का त्यौहार करीब आते ही चीन भर की सड़कों पर हलचल नजर आती है। केटरिंग के बहुत से कारोबार ग्राहकों की तलब पूरी करने के लिए मुख्तलिफ इक़दाम कर रहे हैं। चीन के वस्ती सूबा हुबई के दारुल-हुकूमत वुहान में जो 2020 में वबा से शदीद मुतासिर हुआ था, एक बार फिर मसरूफ सड़कें और रेस्टोरेंट्स में गर्मा गर्म खाने से लुत्फानंदोज होने वाले ग्राहक नजर आने लगे हैं। वुहान में खाने पीने के एक पुराने और उम्दा मकाम शुई था स्ट्रीट पर दिसंबर में वबा की संगीन सूरत हाल के बायस बहुत से कारोबार बंद हो गए थे, लेकिन अब यहाँ कारोबारी मसरूफियात फिर से नजर आने लगी हैं। चीन के वस्ती सूबा हन्नान के दारुल-हुकूमत चांगशा में जो मुख्तलिफ खानों के लिए मशहूर शहर भी है, खाने पीने की दुकानों के मालिकान ने त्योहारों की सरगर्मियों का आगाज कर दिया है और ग्राहकों को अपनी जानिब राग़िब करने के लिए खुसूसी रियायत की पेशकश की है। गुज़श्ता साल 23 सितम्बर को शुरू होने वाले एक फेस्टिवल के दौरान चांगशा में मजीद ग्राहकों को राग़िब करने के लिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए खाने और मशरूबात के 80,000 वाउचर्स जारी किए गए। यहाँ तमाम इक़दाम के खातिर खा नताइज सामने आ रहे हैं क्योंकि शहर के मशहूर रेस्टोरेंट्स में सारिफीन की हाजिरी की शरह 90% से जायद हो चुकी है। रवां साल जश्न बहारा या चीनी नए कमरी साल का आगाज 22 जनवरी को होगा। इस हवाले से वुहान और दीगर शहरों में त्यौहार मनाने के लिए सरगर्मियां अरूज पर है। लोगों ने अशिया की खरीदारी के लिए बाजारों का रुख कर रखा है। चीन के वस्ती सूबा हुबई के दारुल-हुकूमत वुहान में त्यौहार का माहौल उरूज पर है क्योंकि यहाँ के बाशिंदे आने वाले मौसम बहार का त्यौहार मनाने के लिए जरूरी सामान की खरीदारी में मसरूफ हैं। हान चंग स्ट्रीट के बाजारों में लोगों की कसरत की वजह से खासी हलचल देखी जा सकती है। जैसे जैसे बहार का त्यौहार करीब आ रहा है, शहर के मकीनों ने तकरीबात और अहले खाना से मुलाकात के लिए सामान की खरीदारी का आगाज कर दिया है। जश्न बहार के त्यौहार के लिए खास कपड़े, कागज की कटिंग और लाल लालटेन बेचने वाली दुकानें सारिफीन से खचाखच भरी हुई हैं। रिवायती सजावट के अलावा बहुत से लोग त्यौहार के दौरान अपने घरों को ताज़ा फूलों से सजाने के भी ख्वाहिशमंद नजर आते हैं। रवां साल जश्न बहार या चीनी नए कमरी साल का आगाज 22 जनवरी से होगा। चाइना मीडिया ग्रुप के स्प्रिंग फेस्टिवल गाला 2023 की ऑफिशियल मैस्कूट की नकाबकशाई कर दी गई है। इस मैस्कूट को थू युआना युआना या मोटा ताज़ा खरगोश भी कहा जाता है। CMG सालाना गाला 1984 से जश्न बहारा की तकरीबात का लाजमी हिस्सा है। चाइना मीडिया ग्रुप ने 8 जनवरी को 2023 के स्प्रिंग फेस्टिवल गाला के ऑफिशियल मैस्कॉट की नकाबकशाई की है, जिसे थू युआन युआन या उर्फ़-ए-आम में मोटा ताज़ा खरगोश भी कहा जाता है। इसके अलावा मुताल्लिका सकाफती और तख्लीकी मसनूआत की भी नुमाइश का एहतमाम किया गया है, जैसा कि आने वाले साल की मुनासबत से थू थ्वान थ्वान के मुजस्मे वगैरह। CMG का सालाना गाला 1984 से जश्न बहार की तकरीबात का एक लाजमी हिस्सा रहा है। रवां साल का शो 21 जनवरी को चीनी
नए कमरी साल के मौके पर नशर किया जाएगा। थू युआन युआन पहला मैस्कॉट है जिसे स्प्रिंग फेस्टिवल गाला की 40 साल तारीख में बिग डाटा इस्तेमाल करते हुए डिजाइन किया गया है। मैस्कॉट के 4 दांत उन फॉसिल्स पर मबनी हैं जिनके बारे में कहा जाता है कि ये खरगोश का जद्दे अमजद है जो 6 करोड़ 20 लाख साल कदीम है और इसे चीन के मशरकी सूबा आनहुई में दरियाफ्त किया गया था। इसके डिजाइनर के मुताबिक मैस्कॉट की तस्वीर तवील उम्र, अमन और खुशहाली की अलामत है। एक एनिमेटेड थू युआन युआन नए साल के गाला का आगाज करेगा और सामईन को खुशामदीद कहेगा। चीन की ज़राअत और दही अमूर की वजीर थोंग रनचियान ने कहा है कि उनका मुल्क अनाज और दीगर अहम ज़रूरी मसनूआत की मुस्तहकम और महफूज फराहमी यकीनी बनाने में कोई कसर उठा नहीं रखेगा। ये कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के विजन की अमली सूरत है। चीन में ज़राअत और दही उमूर के वजीर थांग रनचियान ने कहा है कि चीन अनाज और दीगर अहम ज़रूरी मसनूआत की मुस्तहकम और महफूज फराहमी यकीनी बनाने में कोई कसर उठा नहीं रखेगा। थांग के मुताबिक 2022 के दौरान चीन में अनाज की पैदावार एक बार फिर 686.55 अरब किलोग्राम की रिकॉर्ड बुलंदी पर पहुँच गई, जिसमें 3.7 अरब किलोग्राम इजाफा देखने में आया है, जबकि सोयाबीन की खुद किफालत की शरह में भी 3% पॉइंट्स का इजाफा हुआ, जो मुस्तहकम इक्तसादी और समाजी तरक्की के लिए बुनियादी मदद फराहम करता है। साल 2023 कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना की 20वीं कौमी कांग्रेस के जज्बे को अमली जामा पहनाने और एक मजबूत ज़रूरी मुल्क की तामीर को तेज करने का पहला साल है। खुराक और दीगर अहम ज़रूरी अजनास की मुस्तहकम और महफूज फराहमी को यकीनी बनाना खास अहमियत का हामिल है। थांग रनचियान ने कहा कि उनकी वजारत चीन में अनाज की पैदावारी सलाहियत को 5 करोड़ मेट्रिक टन तक बढ़ाने के लिए इक़दामात के एक नए दौर का आगाज करेगी। उन्होंने मजीद कहा कि चीन खुराक की फराहमी की बुनियाद को हमाजहत तरीके से यकीनी बनाएगा। चीन ने दही मईशत की तरक्की और ज़रूरी पावर हाउसेस की तामीर पर अपना नया हदफ बना लिया है। चीनी वजीर बराए ज़राअत और दही अमूर थोंग रनचियान कहते हैं, उम्मीद है रवा बरस दही खपत 20 खरब युआन या 292 अरब अमरीकी डॉलर हो जाएगी। चीनी वजीर बराए ज़राअत और दही उमूर थांग रनचियान ने कहा है कि चीन दही बहाली में पेशरफ्त और ज़रूरी पावर हाउस की तामीर तेज करने और घरेलू इक्तसादी बहाव को मौसर तरीके से सहूलत फराहम करने के लिए हर मुमकिन कोशिश करेगा। उन्होंने बताया कि शोबों में एक वसी रेंज और लोगों के बड़े गिरोह ज़राअत, दही इलाकों और किसानों से मुतालिक उमूर में मसरूफ हैं, जबकि मकामी तलब में इजाफे और तरक्की का एक नया नमूना तश्कील देने की सलाहियत को बुरुए कार लाने की वसी गुंजाइश मौजूद है। थांग रनचियान ने कहा कि दही बाशिंदों की बढ़ती हुई आमदनी के साथ साथ दही खपत में तेजी से इजाफा भी मुतवक्के है और उम्मीद है कि सालाना तकरीबन 20 खरब युआन यानी तकरीबन 292 अरब अमरीकी डॉलर की नई खपत की तलब पैदा होगी। वजीर ने मजीद कहा कि सब्ज, नामियाती, जोग्राफियाई इशारे और आला मयार की हामिल नई ज़रूरी मसनूआत की पैदावार में इजाफे के लिए तरसील और तकसीम के चैलेंजेस पर तवज्जो मरकूज करने की जरूरत है, जबकि बुनियादी ढांचे की सहूलियात में बेहतरी और दही खपत के लिए बेहतर माहौल के अलावा दही इलाकों को वसअत देने की भी जरूरत है। सूबा हाईलोंग चियांग के दारहुकूमत में 39वें हार्पिन इंटरनेशनल आइसलैंड स्नो फेस्टिवल जारी है। 43 मीटर बुलंद बर्फ का मीनार, 500 मीटर तवील आइस स्लाइड और 120 मीटर बुलंद स्काई व्हील सियाहों की तवज्जो का मरकज बने हुए हैं। चीन के शुमाल मशरकी सूबा हाईलोंगचांग के सूबाई दारुल हुकूमत में 39वें हार्पिन इंटरनेशनल आइस एंड स्नो फेस्टिवल की रंग बरंगी न्योन लाइट से रोशन बर्फ के मुजस्समे आलमी सयाहों को अपनी जानिब मुतवज्जे कर रहे हैं। तकरीबन 8,10,000 मुरब्बा मीटर पर मुहित पार्क में 1,50,000 मकब मीटर से ज्यादा बर्फ से देवहकल मुजस्समे और मुख्तलिफ अशिया बनाई गई हैं। बर्फ की अहम तख्लीकात में 43 मीटर बुलंद बर्फ का मीनार, 500 मीटर तवील आइस स्लाइड और 120 मीटर बुलंद स्काई वेल शामिल है, जहां सयाह रात के वक्त रोशन पार्क का शानदार नजारा कर सकते हैं। बर्फ के भरपूर वसाइल के लिए मशहूर हार्पिन शहर में रवां साल के त्यौहार के लिए बर्फ के 3 थीम पार्क्स और मुख्तलिफ किस्म की सयाहती सरगर्मियां जारी हैं, जिनका आगाज 5 जनवरी से किया गया। मेले की इफ्तिताही तकरीब में लाइट शो और आतिशबाजी का भी मुजाहरा किया गया। हार्पिन का ये अहम और 1985 में शुरू होने वाला सालाना त्यौहार जापान के सपोरो स्नो फेस्टिवल, कनाडा के क्यूबेक विंटर कार्निवल और नॉर्वे के होल्मेंकुलिंस्की फेस्टिवल के साथ दुनिया में बर्फ के 4 बड़े त्योहारों में से एक बन चुका है।
چین نے کووڈ سے متعلقہ سفری پابندیوں میں نرمی کے بعد پاسپورٹ، ویزا اور دیگر سفری اجازت ناموں کے حصول کے بعد بڑھتی مانگ سے نمٹنے کے لیے متعدد اقدامات اٹھائے ہیں۔ چینی شہری بھی ہمسایہ ممالک جا کر سیر و سیاحت کرنے اور کاروبار کے نئے مواقع ڈھونڈنے کے لیے بے تاب ہیں۔ چین نے کووڈ سے متعلقہ سفری پابندیوں میں نرمی کے بعد ملک بھر میں پاسپورٹ، ویزا اور دیگر سفری اجازت ناموں کے حصول کی بڑھتی ہوئی طلب سے نمٹنے کے لیے متعدد اقدامات اٹھائے ہیں۔ چین کی حکومت نے 8 جنوری کو وبائی رد عمل کی پالیسیوں کی ایک بڑی تبدیلی میں کووڈ-19 کے انفیکشن سے متعلق انتظامات کو گزشتہ کلاس A کی سطح سے کم کرتے ہوئے کلاس B میں شامل کر دیا ہے۔ بیجنگ میں چینی باشندوں کے لیے بیرون ملک سفر کے لیے کووڈ کنٹرول پروٹوکول میں تبدیلی سے پہلے ہی متعدد ایگزٹ اینڈ انٹری مینجمنٹ سینٹرز میں سفری دستاویزات کے لیے قطاریں دیکھنے میں آئی ہیں۔ یوں محسوس ہوتا ہے جیسے سبھی لوگ سفر کے لیے ارادہ باندھ چکے ہوں۔ ایسی ہی ایک قطار میں شامل ایک خاتون نے بتایا کہ انہوں نے ابھی اپنے پاسپورٹ کی تجدید کروائی ہے اور 17 جنوری کو انہیں نیا پاسپورٹ مل جائے گا اور امید ہے کہ بیرون ملک سفر کے لیے پہلی منزل کے طور پر وہ تھائی لینڈ کا انتخاب کریں۔ حکام کا کہنا ہے کہ گزشتہ ماہ نئی اور انتہائی باسہولت سفری پالیسیوں کے اعلان کے بعد سے ہر قسم کے سفری اجازت ناموں کی مانگ میں مسلسل اضافہ جاری ہے اور چینی نئے سال تک اس میں مزید اضافے کی توقع ہے۔ بیجنگ میونسپل پبلک سیکیورٹی بیورو کے ایگزٹ اینڈ انٹری ایڈمنسٹریشن آفس کے افسر لیو چنگ کے مطابق توقع ہے کہ سفری اجازت ناموں کی مانگ میں مزید اضافہ ہوگا، اس لیے محکمے کی جانب سے درخواست دہندگان کی ضروریات کو بہتر انداز میں پورا کرنے کے لیے پیشگی اقدامات اٹھائے گئے ہیں۔ دوسری جانب جنوب مشرقی ایشیائی ممالک نے چین کی جانب سے بین الاقوامی سفر پر عائد پابندیوں میں نرمی کا خیر مقدم کرتے ہوئے کہا ہے کہ اس سے وبائی امراض کے باعث آنے والے طویل وقفے کے بعد ان کی سیاحت کی صنعتوں کی بحالی میں تحریک پیدا ہوگی۔ کمبوڈیا، انڈونیشیا اور سنگاپور سمیت دیگر ممالک نے بھی اعلان کیا ہے کہ انہیں چین سے آنے والے مسافروں کے لیے کووڈ ٹیسٹ کی ضرورت نہیں ہوگی۔ اس کے علاوہ ویتنام، تھائی لینڈ اور ملیشیا سمیت مختلف ممالک کا کہنا ہے کہ چین کی سرزمین پر اپنے ممالک کو فروغ دینے کے اقدامات کے ساتھ ساتھ چینی زائرین کے استقبال کے لیے تیاریاں بھی جاری ہیں۔ شعبہ سیاحت کے حکام اور مقامی کاروباری مالکان کا کہنا ہے کہ چینی سیاح ان کے ملک اور کاروبار کے لیے اہم ہیں۔ تھائی ٹریول ایجنٹس ایسوسی ایشن کے صدر سسدیوا چرچیوا راتنا پورن کے مطابق چینی سیاح تھائی لینڈ کے لیے بہت اہم ہیں۔ تھائی لینڈ کی تمام ٹریول ایجنسیز، ہوٹل اور پرکشش مقامات سیاحوں کے استقبال کی تیاریوں میں مصروف ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ تھائی لینڈ تیار ہے اور ان کی ایسوسی ایشن چینی سیاحوں کے گروہوں کی میزبانی کے لیے ہر ممکن کوشش کرے گی۔ ایک فوڈ سٹال کے مالک کا کہنا ہے کہ وبا کے دوران گاہک بہت کم تھے اور وہ چینی سیاحوں کو بہت یاد کرتے رہے ہیں۔ کمبوڈیا کے وزیر سیاحت تھونگ کون کے مطابق کمبوڈیا ہمیشہ چینی عوام، چینی سیاحوں اور چینی سرمایہ کاروں کا خیر مقدم کرے گا۔ انہوں نے کہا کہ یہ نہ صرف کمبوڈیا کے لیے اچھا ہے کہ چین نے غیر ملکی سیاحت بحال کر دی ہے، بلکہ اس سے سیاحت کی عالمی صنعت کو بھی نمایاں فائدہ ہوا ہے۔ تھونگ کون کے مطابق وہ کمبوڈیا کے لیے چینی سیاحوں کو دل سے خوش آمدید کہتے ہیں۔ کمبوڈیا ہمیشہ چینی لوگوں، چینی سیاحوں اور چینی سرمایہ کاروں کا خیر مقدم کرتا رہے گا۔ چائنا ٹوڈے جاری و ساری ہے، یہاں پر شامل کریں گے ایک بریک، اسٹے ود اس۔ چین زرعی لحاظ سے خود کفیل ممالک میں شمار ہوتا ہے۔ اس کا کسان انتہائی محنتی اور اپنے کھیت کھلیان سے محبت کرنے والا ہے۔ موسمیاتی تبدیلیوں اور دیگر مشکلات کے باوجود اناج کاشت کرنے والے چینی کسان روز بروز خوشحال ہو رہے ہیں۔ اس کا راز کیا ہے، جاننے کے لیے یہ خصوصی رپورٹ دیکھتے ہیں۔ آہستہ 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 آہستہ، اچھا اچھا۔ اگست کا اواخر چاول کے دانے بھرنے کا عرصہ ہوتا ہے۔ 56 سالہ چونگ بن اور ان کی اہلیہ یولان اپنے چاول کے کھیت میں نامیاتی حشرات کش دواؤں کا چھڑکاؤ کر رہے ہیں۔ رواں سال کی نمو بہت اچھی ہے، توقعات کے عین مطابق فصل بھی صاف ستھری ہے۔ چونگ بن کے خاندان نے ایک فارم قائم کرنے کے لیے 27 ہیکٹر روہان کے کھیت اور 20 ہیکٹر خشک اراضی کا ٹھیکہ لیا۔ 16 سال پہلے
उनके पास सिर्फ 0.1 हेक्टेयर जमीन थी। उनके फैसले की वजह चीनी हुकूमत की जानिब से अनाज की कम से कम कीमत खरीद मुकर्रर करना है ताकि किसानों को अनाज फरोख्त करने की परेशानी ना हो। लिहाजा चोंगबिन और उनकी अहलिया जैसे किसान दीगर गांव वालों की जमीनों का ठेका लेकर अपनी काश्तकारी के रकबे में इजाफा चाहते हैं। लेकिन रवां साल मौसमियाती तब्दीली ने चोंगबिन और उनकी अहलिया के लिए कुछ मुश्किलात पैदा की हैं। 当前长江流域持续高温少雨，旱情仍快速发展。由于持续高温，江河水位快速下降，江水距离稻田越来越远。योलान, ये ज्यादा दर्जा हरारत के नुकसानात हैं। ये सब खाली है, कोई पानी नहीं है, इतने बड़े गड्ढे हैं। इस मौसम गर्मा में बुलंद दर्जा हरारत की वजह से गर्मी का दौरानिया 60 दिन से ज्यादा अरसे तक रहा, जिसने दरिया यांगसी के वस्ती और नशीबी इलाके को भी अपनी लपेट में ले लिया। अनाज के एक मारूफ मकामी किसान के तौर पर चोंगबिन के लिए चावल की बालियों के फूटने का नाजुक मरहला काफी परेशान कुन था। योलान, मेरी कमर पर प्लास्टर चढ़ा दो। एक सदी की बदतरीन खुश्कसाली के तनाजुर में हुकूमत ने फौरी तौर पर एक रेस्क्यू ऑपरेशन का बंदोबस्त किया। चूंकि जियांगलिंग काउंटी दरिया यांगसी के करीब वाक़ है, लिहाजा हुकूमत ने दरिया यांगसी से बराह रास्त पानी पंप करने और इसे मरकजी नहर तक पहुंचाने के लिए 60 पंप इस्तेमाल किए। गांव वालों हुकूमत ने पहले ही हमारे नदी नाले साफ कर दिए हैं। खेतों में जाकर देखें, फौरी खेतों को पानी दें। खोल दिया है। जियांगलिंग काउंटी ने 1000 मीटर फासले पर वाक़ दरिया यांगसी से काउंटी में 16,700 हेक्टेयर चावल के खेतों को सैराब करने के लिए 40 मिलियन मकब मीटर से ज्यादा पानी का इंतजाम किया, जिससे खेतों की आबपाशी को मौसर तरीके से यकीनी बनाया गया। 4 रोज में ये मसला हल हो गया। पानी आ गया, अच्छा हो गया। अगर पानी की कमी ना हो तो ये अच्छी तरह उगता है। इस साल दरिया यांगसी में पानी की सतह बहुत कम है। हुकूमत फाल अंदाज से ऐसे तरीकों पर गौर कर रही है जिससे हमें इस आफत को कम करने में मदद मिली। 30 दिन से जायद की नशोनुमा के बाद चावल पर खुश्कसाली के असरात कम हो चुके हैं। सब्सिडी के जरिए खरीदी जाने वाली ज़रूरी मशीनरी कटाई के दौरान बड़े पैमाने पर वक्त और मेहनत की बचत करती है। अगरचे इस साल चावल की फसल की कटाई पिछले सालों के मुकाबले में चंद दिन बाद हुई है, लेकिन बम्पर फसल अब भी चांग के खानदान के लिए 3 लाख युआन लेकर आई है। इस साल की फसल की कटाई कैसी रही? इस मर्तबा चावल की पैदावार काफी ज्यादा हुई है। अब आप क्या काश्त करोगे? ये पैदावार भी ज्यादा है, इससे भी ज्यादा मिकदार में तेल निकाला जा सकता है और इसकी कीमतें फरोख्त भी अच्छी है। मैं इसे दोबारा काश्त करना चाहता हूँ। चोंगबिन, जो अपनी आमदनी में मजीद इजाफे के लिए पुरुम्मीद हैं, चावल के बाद अब मौसम सरमा में गैर काश्त शुदा खेतों का इस्तेमाल करते हुए इंतजामिया की मदद से तेलदार फसलों की काश्त जारी रखे हुए हैं। चावल की बवाई का अगला मौसम शुरू होने से कबल चोंगबिन और उनकी अहलिया ने कामयाबी के साथ तेलदार फसल के बीज बोए और मौसम सरमा में गैर काश्त शुदा खेतों का इस्तेमाल करते हुए आने वाले साल के लिए उम्मीद का बीज बोया। चावल की 2 फसलों के दरमियान 7 माह का वक्फा होता है और चोंगबिन इस अरसे को तेलदार फसल के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। इस जगह तकरीबन 80% जमीन मेरी है और अगर आप यहाँ भी तेलदार फसल काश्त करें तो आप 4 लाख से ज्यादा कमा सकते हैं। चोंगबिन की बम्पर फसल देखकर ज्यादा से ज्यादा गांव वालों ने तेलदार फसलों और चावल की काश्त के गर्दिशी नमूने को अपनाया और ज़रई अराजी का सर्कुलर इस्तेमाल शुरू कर दिया। आज वापस आ जाओगे ना? ओह, अच्छा। स्टर फ्राई चीनी खाने पकाने का बुनियादी तरीका है और जनूबी चीन के लोग बुनियादी तौर पर खाना पकाने के लिए तेलदार फसलों से निकाला गया तेल इस्तेमाल करते हैं। आज रात का पकवान भी चोंगबिन की अपनी तेलदार फसल से निकाले गए तेल में पकाया जा रहा है। योलान,
इस साल चोंगबिन का खानदान न सिर्फ अनाज की बम्पर फसल के लिए मसरूर है, बल्कि नन्हे मेहमान की आमद भी खानदान की खुशियों को मज़ीद दुबाला करेगी। चोंगबिन का खानदान 4 नस्लों को एक साथ खुशामदीद कहने वाला है, जिसकी वजह से पूरा खानदान मुस्तकबिल का बेताबी से मुंतजिर है। आओ इस साल के नए चावल का लुत्फ उठाते हैं। अच्छी तरह से पढ़ो और एक अच्छे स्कूल में जाओ। इस साल का नया चावल काफी जायकेदार है, बहुत अच्छा है। हमारी लुगत में फरागत का लफ्ज नहीं है। काश हम अपने खेतों में साल के तीनों मौसमों में काश्तकारी कर सकते ताकि ज्यादा फसल हासिल हो सके। चावल की बाफर फसल लोगों की खुशहाल जिंदगी को यकीनी बनाती है। मौसम सरमा के गैर काश्त शुदा खेतों का इस्तेमाल हर एक की खुशी में इजाफा करता है। इसी बायस चोंगबिन का खानदान मकामी सतह पर एक मारूफ मॉडल घराना बन चुका है, जो सबको मुश्तरका तौर पर एक बेहतर जिंदगी की जानिब ले जा रहा है। चीन में चोंगबिन जैसे बेशुमार खानदान खेतों में मसरूफ हैं, जो न सिर्फ खुद अमीर हो रहे हैं, बल्कि हजारों चीनी खानदानों के लिए तहफ़्फ़ुज़ खुराक और अनाज की फराहमी को भी यकीनी बनाने में मदद कर रहे हैं। चाइना टुडे में यहाँ शामिल करेंगे एक ब्रेक। आप हमारे साथ रहिएगा, स्टे विद अस। चरवाहों की जिंदगी में मौसम गर्मा की बहुत अहमियत है। सतह समंदर से 3000 फीट बुलंदी पर वाक़ शंघाई कुदरत का शाहकार है। शंघाई सतह मुर्तफा के 4 मुख्तलिफ चरवाहों की कहानी देखते हैं इस खसूसी रिपोर्ट में। जुलाई के पहले दिन ज्यूजी काउंटी गोवोलू प्रीफेक्चर में आबाद नंजे का खानदान सर्दियों में अपने घर को छोड़कर 160 याक्स के साथ 70 किलोमीटर दूर मौसम गर्मा की चरागाह की जानिब नकल मकानी कर रहा है। ये एक कदीम रिवाज है और मौसम गर्मा में चरवाहों का सबसे अहम काम होता है। जब हम सुबह 5 बजे उठे, इस वक्त बहुत तेज बारिश थी। इस याक पर पिछले साल सितंबर से कुछ नहीं लादा गया, इसलिए ये बहुत बिफरा हुआ है। नंजे मकामी लोगों में प्रोफेसर याक के नाम से जाना जाता है। वो याक की बोली और मिजाज को समझ सकता है। ये मुझसे बहुत मानूस है और हम एक साथ बड़े हुए हैं। जब मैंने इसे बाड़े में पकड़ा तब भी इसने मुझे पहचान लिया और मेरी तरफ भागता हुआ आया। अगर इस पर कुछ लादा जाए तो ये खुश नहीं होता, फौरन ही जज्बाती हो जाता है और अब ठीक हो गया है। गर्मियों का मौसम याक और चरवाहों के लिए सबसे खुशगवार होता है। हमारे यहाँ एक कहावत है कि मौसम गर्मा वालदैन की तरह होता है। गर्मियों के मौसम में याक के दूध की मिकदार भी बहुत बढ़ जाती है। ये सब दूध देने वाली मादा यॉक हैं और ये सब बछड़ों की माएँ हैं। ये हमारी सबसे बूढ़ी मादा यॉक है। इसकी उम्र तकरीबन 30 साल है। इसने हमारे खानदान के लिए तकरीबन 17-18 यॉक्स को जन्म दिया है। मैं 4 साल का था तब से एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल हो रहा हूँ। मेरा खानदान हर साल नकल मकानी करता है। इस नकल मकानी के दौरान सबसे ज्यादा परेशान कुन मरहला दरिया को उबूर करना है, क्योंकि नन्हा बछड़ा इसमें चल नहीं सकता।
देर हो रही थी और आगे का सफर तवील था, इसीलिए नंजे ने यहाँ पर खेमे लगाने का फैसला किया। उस रात हम इतनी गहरी नींद सोए कि हमें इर्द गिर्द की कोई खबर ही ना थी। सुबह जागने के बाद मैंने बाहर देखा और मेरे भाई को भी कुछ महसूस हुआ कि बाहर कुछ गड़बड़ है। बदतरीन बात सामने आई है, जंगली भेड़िए ने याक पर हमला कर दिया। चरवाहों के लिए याक एक खजाना है और वो इसमें से कुछ भी जाया नहीं होने देना चाहते, लेकिन फिर भी चरागाह के भूखे जंगली जानवरों के लिए कुछ गोश्त दे दिया गया। ये खानदान की रहनुमा याक का चरागाह को आखिरी अलविदा भी है। उफ, मैंने सोचा इसे इस तरह नहीं मरना चाहिए था। वो मादा याक वाकई हमारे खानदान के लिए बहुत अहम थी। लेकिन भेड़ियों के भी बच्चे होते हैं, इन्हें भी जिंदा रहना है। चरवाहे कभी भी भेड़ियों से नफरत नहीं करते। हिजरत के दौरान चरवाहों के लिए भेड़िए एक मामूल का मसला है। हाईवे प्रीफेक्चर का तहसील छिलियान गोलो से 800 किलोमीटर दूर है। यहाँ सफेद तिब्बती भेड़ों की खास नस्ल पाई जाती है। 90 की दहाई में पैदा होने वाली ट्रोमा चारागाह की एक मशहूर गुलकारा है। 1000 से जायद भेड़ों को भेड़ियों से महफूज रखने के लिए इसने इंसान की शक्ल में एक लकड़ी का पुतला बनाया है। जब हम हिजरत करते हैं तो रात सफर के रास्ते पर बाहर ही गुजारते हैं। अब्बू रात भर जागते रहते हैं और भेड़ों की हिफाजत के लिए बत्तियां रोशन करते हैं। अगले दिन ड्रोमा खानदान ने तमाम सामान एक ट्रक पर लादा। सब लोग याक और भेड़ों के साथ गर्मियों के मौसम की चरागाह की तरफ रवाना हुए। आज इन्हें 30 किलोमीटर का सफर तय करना है। जब हम छोटे थे तो हिजरत के दौरान मेरा छोटा भाई लकड़ी के इस बैरल में रखा गया था। मैं बचपन से ही बहुत सेहतमंद थी। मुझे याक की पुश्त पर बिठाया जाता था। अब मैं बड़ी हो गई हूँ। मैं चाहती हूँ कि ज़्यादा काम करूँ। मुझे अब भेड़ों की देखभाल करनी है। हर साल इस मौसम में याक और भेड़ें बहुत पुरजोश होते हैं क्योंकि वो जानते हैं कि वो नई चरागाहों की तरफ जा रहे हैं। इस वक्त भेड़ों के गले में काफी अफरा तफरी है। कुछ भेड़ें आपस में भिड़ जाती हैं, कुछ मजीद चलने को तैयार नहीं और गुस्से का इजहार कर रही हैं। याक का 2-3 माह का बछड़ा तवील फासला नहीं तय कर सकता, इसलिए वो वहीं खड़ा रहा। तो हो सकता है उसकी माँ भी वहीं खड़ी हो। बारिश ने काम की सारी तरतीब को खराब कर दिया। गाड़ी भी खराब हो गई और सब ने इसी जगह पर आराम किया। लो, इसे पकड़ो, इसे इसकी माँ के पास ले जाओ और दूध पिलाओ। आज इस सारे दिन का भूखा है। इसकी माँ भी बेचैनी से बच्चे को ढूंढ रही है, लेकिन मादा याक अपने बच्चे को सूंघ कर वापस चली गई। इस बच्चे को चूंकि इंसान ने थामा हुआ था और उसे गाड़ी में लादा गया था, तो उसमें से एक और बू भी आ रही थी। इसलिए माँ को शक हुआ कि ये इसका बच्चा नहीं है। इसे दूध पिलाने के लिए मादा याक को काबू करना होगा। मैं भी मदद करती हूँ।
کچھ بہتر ہوا ہے. اب یہ خود پر قابو پا رہی ہے. ایسا لگتا ہے اسے احساس ہو گیا ہے. اب یہ اپنے بچے کو پہچان گئی ہے. اس سیڑھی کے نیچے پہلے کنکریٹ کے مضبوط ستونوں کو نصب کرنا ضروری ہے. چھائجیا کے لیے ہجرت مشکل نہیں ہے. یوشو پریفیکچر کی نانگ چین کاؤنٹی کے گاؤں بیزا کی پارٹی سیکٹری کی حیثیت سے انہیں اس موسم گرما میں بہت سے کام کرنے ہیں. گرمیوں میں گاؤں کے لوگ گھر اور سڑکیں بناتے ہیں. گاؤں کے سربراہ کی حیثیت سے میں سرکاری اداروں کی طرف سے مقرر کردہ مختلف اہداف کو مکمل کرنے اور گاؤں والوں کے مسائل کو حل کرنے میں بہت مصروف رہتا ہوں. یوشو پریفیکچر کی نانگ چین کاؤنٹی سان جیانگ روانگ علاقے میں چھوٹا جیانگ نانگ کے نام سے بھی مشہور ہے. یہاں جنگلات ہیں، سبزہ زار ہیں اور بل کھاتے دریا بھی ہیں. بائزا سالٹ فیلڈ ہزاروں سال سے یہاں پر ہے. اب چھائجیا کو اس گرمیوں میں برسات کا موسم آنے سے قبل نمک کو آخری خشک کرنے کے لیے مقامی باشندوں کو منظم کرنا ہوگا. نمک ہماری آمدنی کا بنیادی ذریعہ ہے. ہم جتنا زیادہ کام کریں گے اتنا ہی کمائیں گے. اس سال ہم 100 ٹن پیداوار کے لیے سخت محنت کریں گے. یہ سفید ہادہ لیجئے. خوشگوار موسم کے لیے، بیماری اور آفت سے بچاؤ کے لیے دعا کریں. کام شروع کرنے سے پہلے انہوں نے دیودار کی شاخوں کا ایک گٹھا جلایا. پہاڑوں اور دریاؤں کی طرف سے ملنے والے نمک کا شکرانہ ادا کیا اور اچھی پیداوار کے لیے دعا کی. نمک کے اس میدان میں نمک کے 4 قدیم کنویں ہیں. لوگ نمک خشک کرتے وقت ایک طرف ان کنووں کے کھارے پانی کو نمک کے تالابوں کو سیراب کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں تو دوسری طرف تالاب کی دیواروں کو پتھروں سے مضبوط بناتے ہیں. ہر کوئی دعا کرتا ہے کہ ان کے تالاب میں زیادہ سے زیادہ نمک بنے. سطح مرتفع میں بھرپور دھوپ پھیلی ہوئی ہے. ہوا چل رہی ہے اور سورج چمک رہا ہے. دوپہر تک کھارا پانی کلموں کی شکل میں آ جائے گا. موسم جتنا بہتر ہوگا ہم اتنا ہی زیادہ نمک حاصل کر سکیں گے. چند گھنٹوں کے بعد نمک کے تالاب کی اتلی سطح اتار لی گئی. یہ نمک کی سب سے قدرتی اور بہترین قسم ہے. یہ نمک پیٹ اور جوڑوں کی بیماریوں کے لیے مفید ہے. جو یوک یہ نمک کھاتا ہے اس کا گوشت بہت لذیذ ہوتا ہے. موسم اچانک بدل گیا اور لوگ بارش سے پہلے کام مکمل کرنے کے لیے جیسے گھڑی کی سوئیوں کے ساتھ دوڑ رہے ہیں. ہر خاندان کو 1000 کلو گرام نمک ملا اور سب لدے پھندے گھروں کو واپس آئے ہیں. ایک مصروف دن کے بعد چھائجیا گھر لوٹا تو انہیں یاد آیا کہ انہوں نے ابھی تک اپنے حصے کا نمک وصول نہیں کیا. خوش قسمتی سے ان کے پڑوسی ان کے لیے لے آئے ہیں. نیان باؤ یوزی گولو کا سب سے خوبصورت پہاڑی سلسلہ ہے. 2 دن اور 1 رات سفر کرنے کے بعد آخر کار نانجے پہاڑ کے دامن میں واقع موسم گرما کی چراگاہ میں پہنچ گیا. اسی وقت چھیالیان کاؤنٹی کے ڈولما خاندان نے بھی منتقلی کا عمل مکمل کر لیا ہے. واہ، یہ تو اصل قوس قزح ہے. بہت ہی خوبصورت. میری خواہش ہے ہماری زندگی بھی ایسی حسین ہو. سردیوں کے موسم کی تمام مجتمع توانائیاں موسم گرما میں یہاں ندی اور دریا بن کر بہ رہی ہیں اور ہر طرف سبزہ ہی سبزہ ہے. سفر کی تھکاوٹ مٹانے کے لیے گرما گرم چائے تیار ہے. یاک اور بھیڑیں خوشی سے بھاگتے پھر رہے ہیں. سب ایک ساتھ گرمیوں کے موسم کی سالانہ ضیافت سے لطف اندوز ہو رہے ہیں.
चाइना टुडे से इस हफ्ते इतना ही। किसी भी खबर की मजीद तफसीलात जानने के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट GNNHD.tv। इसके अलावा आप हमें फेसबुक और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। देखते रहिए GNN, क्योंकि GNN जानता है।